व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु मेरे भगवान हैं, धारा योगी रूप, सकल देवों के ईश जो राखे निज को श्री प्रभु राम लाल की जय शरण। श्री सतगुरु देव की जय शरण। गुरु मेरे भगवान हैं, धारा योगी रूप, सकल देवों के ईश जो राखे निज को श्री प्रभु राम लाल की जय शरण। श्री सतगुरु देव की जय शरण। रामलाल भगवान की शक्ति अतीव अपार, पार न कोई पा सके बिन सतगुरु करतार। श्री प्रभु राम लाल की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। रामलाल भगवान की शक्ति अतीव अपार, पार न कोई पा सके बिन सतगुरु करतार। श्री प्रभु राम लाल की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। जिनके प्रभु श्री राम लाल सद्गुरु मूलक दयाल, चमन चमन में आवे करने भक्त निहाल। श्री प्रभु राम लाल की जय शरण। श्री सतगुरु देव की जय शरण। जिनके प्रभु श्री राम लाल सतगुरु मूलक दयाल, चमन चमन में आवे करने भक्त निहाल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। सुनकर सेवक का उपदेश, सुनकर सेवक का उपदेश, सुनकर सेवक का उपदेश। एक भगत कहा हे निर्देश,
एक भगत का देश। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में आए, कुछ वक्त बैठे थे तो गुरुदेव जी उनको मोक्ष के बारे में ज्ञान दे रहे थे। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है कह रहे थे, लेकिन देने के बाद एक बड़ी प्रश्न कर रहा है कि जनाब ये सब ठीक है, लेकिन अभी तो हमको तो ढंग से कर्म ही करने नहीं आते और कर्म करें तो अभिमान आ जाता है। अब हम अभिमान से कैसे बचें? मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की बातें तो आप हमको बताइए, बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि अभी तो हमें कर्म करने का ही पूरा ज्ञान नहीं है। अगर कर्म कुछ करते भी हैं तो अहंकार आ जाता है। इससे कैसे बचें? तो ये प्रसंग चल रहा है, सुनकर सेवक का उपदेश, सुनकर सेवक का उपदेश, एक भगत का हृदेश। एक भगत ने कहा गुरुदेव को, हे हृदेश आप हमारे हृदय में स्थित है हमेशा ही, पर बताइए कि जीव कर्म को जब कर पावे, जीव कर्म को जब कर पावे, तन मन उसमें जब ही लगावे, किमी उपजे नहीं मन अभिमान, ऐसा दीजिए हमें ज्ञान। सुनकर भगत का शुभ विचार, सेवक सिमरा प्रभु एक बार, सिमर प्रभु को मिलता ज्ञान, नहीं तो जन रहता जान। प्रभु का रूप मन ही जब आए, तेज प्रभु का बुद्ध समाए, भ्रांत मति तब हो सब दूर, उपजे चित में ज्ञान का नूर, प्रभु जी मन में जो बतलाया, सेवक उत्तर वह दे पाया। गुरुदेव फरमा रहे हैं, जब ये प्रश्न किया तो मैंने प्रभु को याद किया और प्रभु जी ने जो मुझे बतलाया तो मैंने वो उत्तर दिया। जो बतलाए स्वयं प्रभु वो हो साचा ज्ञान, इस ग्रंथ में जो लिखा प्रभु का वह सब दान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रभु ये कह रहे हैं कि भाई हम कर्म करते हैं तो अभिमान से कैसे बचे। हम समझते कि हम ही कर रहे हैं, मैंने ही किया है, ऐसा नहीं है।
कि इसके 5 कारण होते हैं, 5 चीजें हैं जो कर्म करते हैं। पहला तो है स्थान, अधिष्ठान। अगर स्थान ना हो कर्म करने के लिए तो आप क्या कर लेंगे, उसका महत्व है। चाहे हम अब सेब उगा लेते हैं और किस स्थान पर उगा रहे हैं, आप बोलेंगे मैंने जाके मद्रास में सेब उगाने हैं, तो नहीं उगेंगे। तो स्थान का महत्व है, वाक हाइट में आना पड़ेगा। तो फिर हम कौन होते हैं करने वाले, अगर ये कह दे कि हम करने वाले नहीं होते। स्थान का महत्व है। आप मद्रास में सेब नहीं उगा सकते। और फिर अगर कोई हम बीज बीजे नहीं, हर अगर उसका कुछ अनाज होता है तो आप कहेंगे जो बीज हमने यहाँ बीजा है उसमें कुछ और स्वाद होता है। कोई बीज हाइट में बीजेंगे उसका स्वाद और है। आप जो बीज फसल लो हाइट में बीजेंगे उसके टेस्ट में फर्क होगा, आप हाइट में नहीं ला सकते। और ये कि हम ही करने वाला स्थान का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सोच लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम कुछ नहीं है, तो स्थान का भी महत्व है। अगर स्थान ना हो ठीक तो हमारा कर्म विफल हो जाएगा। ऐसे कहा कि बीज बो जब भिन्न स्थान मिले मिले उपज में भेद महान। अगर पैदावार में भी देखेंगे, अगर हम बाखर में बीज दो तो कुछ पैदावार कम हो जाएगी, अब्बल में बीजेंगे पैदावार ज्यादा होगी। तो हमेशा स्थान का भी तो महत्व है। अगर हम यही कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं तो प्रभु कहते ऐसा नहीं। 5 चीजें होती हैं, एक स्थान, दूसरा कर्ता हम करने वाले हम दूसरे, तीसरा चेष्टा और चौथा डेयर। और 5वां है करण। करण मतलब किससे कर रहे हैं। करण क्या है? करण है जिससे कर रहे हैं। करण क्या है? अब मैं बताऊंगा भाई, मैं जगन्नाथ जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर इनके पास मोबाइल ना हो तो क्या ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कि जगन्नाथ जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बगैर करण के नहीं कर पाए। मैं अमेरिका एक दिन में पहुंचना चाहूँ, बगैर जहाज के नहीं जा सकता। मैं समुद्र पार करना चाहूं, बगैर जहाज के नहीं हो सकता। अगर करण ना हो तो हम नहीं कर पाते। फिर अहंकार किस बात का? इसलिए प्रभु समझाते हैं कि भगत पूछने से गुरुदेव से कि कर्म तो हम करते हैं लेकिन घमंड आ जाता है, इसे बचे कैसे? भाई इसके लिए अपने को नहीं समझो कि अगर ये चीजें ना हो तो आप क्या कर लेंगे। जो करता है बहुत बड़ा कारण है कि हम हैं तो नहीं होगा कुछ नहीं। आप एक कारण है, कर्ता कारण दूसरा, किसी कर्म का माने कारण मुख्य हो, करे न पर अभिमान, पर इसका घमंड नहीं करना कि भाई मैं नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। मानते हैं ये मुख्य कारण है कि आपका होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन इसका घमंड कभी
ना करें। अब जो यंत्र है, करण क्या है? यंत्र। बगैर यंत्र के हम खोदना चाहे बगैर कसी के नहीं खोद सकते, कुछ काटना चाहे बगैर छुरी के नहीं काट सकते। यंत्र भी है, करण का मतलब यंत्र आपके पास है। यंत्र क्या नहीं कर सकता? यंत्र हर चीज को आसान कर देगा। कर्ता करण का ले आधार, अतीव कठिन भी कर लेगा। जो करता है करने वाला करण का आधार ले, यंत्र का अगर आधार ले ले, यंत्र को अपना ले, बगैर यंत्र के नहीं होगा, तो कठिन कार्य भी मुश्किल हो जाएगा। तरे समुद्र चढ़े आकाश, तम में सकता कर प्रकाश, भयंकर शत्रु कर अधीन, आधार करण का ले प्रवीण। भयंकर शत्रु को भी अधीन कर लेगा। कर लेते हैं भयंकर शत्रु को। पर ऐसे अगर फौज के पास, दूसरी फौज के पास कुछ भी हथियार नहीं है, आपके पास बहुत बड़े हथियार है, तो आप अधीन कर लेंगे, आपके हैंड्स अप नहीं दम मारते हैं। यंत्र है ना, तो आप थोड़ी कहते, लेकिन आपका हथियार था, कर्म था, उससे किया। तरे समुद्र चढ़े आकाश, समुद्र को भी पार करेंगे तो आप यंत्र से करेंगे, आकाश में चढ़ेंगे तो भी आप किसी यंत्र से चढ़ेंगे। तम में सकता कर प्रकाश, और अंधेरे में भी तो किसी चीज से आप प्रकाश करें। कोई यंत्र है, लट्टू है, बिजली है, तो आप अंधेरे में चल जाएंगे, मैं प्रकाश कर सकता हूँ। आप कैसे कर देंगे लाइट भाई? ये कर्म है। क्या नाम कहते हैं इसको? कर्म कहते हैं, यंत्र कहते हैं, साधन कहते हैं, जिससे आप करेंगे। अगर साधन का आधार नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि तो मेरा अहंकार किस बात का है। हम तो करता है, स्थान है, यंत्र है, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं। फिर चौथा चेष्टा है। चेष्टा क्या है? योगा कर्म कौशल कहते हैं कि कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्मों में जिसके पास कुशलता है, कर्म कुशलता चेष्ट कहा, इसको चेष्टा कहते हैं। एक से एक जन कुशल हो पाए, एक आदमी से दूसरा आदमी और कुशल होता है, तीसरा और कुशल है। ये नहीं कि आप भी बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, आपसे एक्सपर्ट और भी हो सकते हैं। फिर कर्म कुशलता किसके पास है, वो ज्यादा। चेष्टा जिसके पास है और जिसके पास कौशल ज्यादा है, तो वो आपसे अधिक अच्छी चीज बना सकता है, आपसे अच्छा काम कर सकता है। तो कर्म कुशलता भी तो है। आपने कुछ बनाया, ये नहीं कि हमने ये चीज बना जो इससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। आपने इतना कुछ कर दिया, इससे ऊपर और कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कर्म कुशलता भी है। जिसके पास कर्म कुशलता है वो भी उसकी बात है, तो उसका घमंड भी वहां चूर हो जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास आपसे अच्छे कर्म करने की कुशलता है, वो आपसे आगे चला जाएगा। ये एक स्थान हो गया, दूसरा कर्ता खुद हुआ, तीसरा उपकरण हो गया, यंत्र या साधन जिससे करेंगे आप। चौथा कर्म कुशलता है। अगर ये सारी चीजें और ना हो, सिर्फ आप ही आप हो, तो उस नदीम की रहा कि एक नदीम कह रहा है कि नदीम तू क्या सोचता है, क्या तू इसी दुनिया में सदा के लिए रहेगा? एक दिन तू भी मर जाएगा। फिर तकब्बुर किस बात का? तो कहने का मतलब
वो है अभिमान, घमंड किस बात का। तो हम नहीं रहे तो क्या कर लेंगे। और जितना स्वभाव बोले का लेता हूँ का छोड़ नहीं हो, तो घमंड किस बात का है ना। इसके बाद और कभी हो जाएगा। एक दिन हम सदा नहीं रहने वाले। तो जो करता है आप सब मैं हूँ, ऐसा नहीं होंगे भाई नदीम की तरह। नदीम क्या सोचता है, एक दिन तू ही मर जाएगा, तक किस बात का। क्या सोचता है नदीम कि तू यहीं पे रहेगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। जो करता है घमंड कि मैं हूँ, मैं नहीं भी हो सकता, मैं कोई सजा के लिए नहीं। फिर जो पांचवी चीज है वो है दैव, ईश्वर की जो कृपा। सकल कर्म जिसके अधीन, सकल कर्म जिसके अधीन, पंचम कारण वह लोचीन। देव उसी को कहते मीत, देव उसी को कहते मीत, देवों का देव यरीत। देवों का देव, देवों के महादेव, महाप्रभु ईश्वर, वो भी तो एक कारण है। सबसे बड़ा कारण कर्म का वही है। देव बने उसे तब सहाई, कर्म करे जो निज मन लाई। ईश्वर भी तब उसके सहाय बनेंगे अगर वो मन लगाकर कर्म करता है। क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। फसल उगा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी जैसे इस बार मकान बना लिए, खेत बना लिए, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी, सब कुछ कर लिया, ऊपर से अगर फ्लड आ गया, जो बना बनाया था वो एक सेकंड में भी। इस बार कितनी भारी बारिशें हुई, कहने को बोलो दैव कृपा नहीं हुई, ईश्वर साथ नहीं था। आपने बेशक सब कुछ किया हो, अगर प्रभु की कृपा नहीं है, वो है दैव भी कारण है, ईश्वर भी कारण है आपके कर्मों में। आप सब कुछ नहीं हो सकते, आपका धरा का धरा रह जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। जैसे जब पाकिस्तान में मिसाइल गिरी थी, जिनके वो परिवार के 13 आदमी नहीं रहे थे, क्या नाम था उनका, मुसलमान अजहर मसूद थे शायद, मुझे नहीं पता है। तो जो फिर वो देखते रह गए, फिर बाद में बोलते कि मैं भी मर जाता। जब 13 चले गए तो 14 अकेले बचे थे। वो है दैव, उसके हाथ में बहुत कुछ। बचाना था जिसको बचा दिया, भेजना था जिसको भेज दिया। चाहे कर्म चाहे कैसे भी किए, चाहे कर्मों का फल मिला, कर्मों का फल उसके हाथ में। अच्छा किया होगा अच्छा फल मिलेगा, बेकार किया होगा बेकार में। अगर नहीं भी देना तो मर्जी ईश्वर की भाई, चाहे आपने अच्छा किया चाहे बेकार किया, ईश्वर के हाथ में। आप फसल बीजता है किसान, बहुत अच्छा होता है, उसमें बेकार क्या किया उसने, अगर ओले आ गए तो फिर क्या करें। तो महाराज जी से ये प्रश्न पूछ रहे थे भगत कि घमंड से कैसे बचे। तो ये सारी बातें हैं कि जो सोचने पड़े कि मैं ही नहीं हूं सब कुछ, ईश्वर भी है, स्थान भी है, यंत्र भी है, कर्मों की कुशलता भी आती है उसमें, और मैं भी हूं।
ये सारी चीजें हैं, मैं अकेला ही कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निर्णय तो ईश्वर के हाथ में होता है। देव निर्णायक है मम मीत। आपको मिलना है कि नहीं मिलना है वो ईश्वर की इच्छा होती है, निर्णय उनके हाथ में। देव निर्णायक है मम मीत, कर्म का फलदायक यह रीत। वह पहचाने कर्म का सार। ईश्वर पहचानता कि कर्म का सार हमें नहीं पता। हमारे पिछले जन्म के कर्म भी तो होते हैं, इस जन्म के कर्म भी है, सब मिलकर ईश्वर ने उसको सारा देख के फल देना है। आप बोलेंगे मैंने अच्छा किया तब मैं सब पिछले जन्म में कोई गड़बड़ किया तो ईश्वर तो मिलजुल कर देना, सारा देखना अगला पिछला। वह पहचान, कर्म का जो सार है वो ईश्वर पहचानते हैं। वह पहचाने कर्म का सार, और जो करता का अधिकार। कर्म का फल वही दे पाए, कर्म का फल वही दे पाए। इसमें लेश ना भ्रांति लाए, इसमें लेश ना भ्रांति लाए। ये भगवान कृष्ण ने कहा तू कर्म करते जा, फल की इच्छा न कर, फल मेरे पास है। इसीलिए कई बार गीता कहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और क्या कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ। कितना बढ़िया ज्ञान है गीता का। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, कि मर्जी भगवान की भाई। जन जो भ्रांत मती हो जाए, वो भ्रांत मती होते जो ऐसा क्यों हुआ, उन्हें पता नहीं कि ईश्वर के हाथ में है, उसने सारा अगला देखना है, पिछला देखना है, पिछले कर्म है, अगले कर्म है, कर्मों का फल तब मिलेगा। और भ्रांत मती जन दुखी हो जाता है, अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जो जन भ्रांत मती हो जाए, नहीं जन तो भ्रांत मती हो जाए, मनुष्य तो भ्रांत मती में हो जाता है। कदापि देव ना धोखा खाए, ईश्वर कभी भी धोखा नहीं खा सकता। हम भ्रांतमती हो सकते हैं लेकिन ईश्वर भ्रांतमती नहीं होगा, वो कभी धोखा नहीं खाया। उसने तो लिखा है धोखा लगे न देव को नाप तोड़ कर दे। ईश्वर को कभी भी धोखा नहीं लगता देने में, नाप तोड़ के देगा वो, ना एक सरसाई कम ना एक पाई ज्यादा, देना नाप तोड़ के। ईश्वर को धोखा नहीं लगे। धोखा लगे न देव को नाप तोड़ कर दे, आचल पाचल लखी सब करता को फल दे। अगला पिछला सारा ही देखकर फिर ईश्वर फल देगा। ठीक है, धोखा लगे न देव को, धोखा लगे न देव को, नाप तोल कर दे। आचल पाचल सब रखी करता को फल दे। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की जय। जिस किसी के कर्म हो जैसे, फल मिले उसको तभी तैसे। कर्म पे करता का अधिकार, देव का फल पे है अधिकार। करता चाहे बहुत कुछ, करने वाला तो बहुत कुछ मिले, ये भी मिले सो मिले। करता चाहे बहुत कुछ, यह उसका अभिमान।
उतना ही उसको मिले जितना हक हो जाने। करता मांगे बहुत कुछ ये उसका अभिमान, उतना ही उसको मिले जितना हक हो, जितना हक होगा सारा हिसाब, एक पैसे का फर्क नहीं होगा उसमें। धोखा लगे न दैव को नाप तोल कर दे, आचल पाचल सब लखी कर्ता को फल दे। तो इसलिए हमको यही ज्ञान महाराज जी दे रहे थे भक्तों को कि भाई अभिमान से बचने की यही बात है कि हम ही सब कुछ करने वाले नहीं होते हैं। स्थान भी उसमें कारण होता है, उपकरण भी उसमें कारण होता है, कर्म कुशलता भी उसमें कारण होती है, और करता भी है, और लेकिन ईश्वर भी उसमें कारण है। धोखा लगे न दैव को नाप तोल कर दे, आचल पाचल सब रखी कर्ता को फल दे। कर्ता मांगे बहुत कुछ ये उसका अभिमान, उतना ही उसको मिले जितना हक हो ज्ञान। इसलिए हमको संतुष्ट रहना चाहिए, उस गीता के ज्ञान पे ही आ जाना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। और गीता हमारा एक बहुत बड़ा एक कोई पर्व है, मुझे याद शायद भीष्म पर्व है महाभारत का, उसमें ये ज्ञान है। तो उसमें ये ज्ञान आता है गीता का कि भाई, और गीता हमारा ग्रंथ जो है बहुत महान ग्रंथ है और कई भाषाओं में लिखा गया है। और महाराज जी कहते थे कि जिस संस्कृति का कोई ग्रंथ नहीं है वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। यूनान की संस्कृति बड़ी महान थी, लेकिन बड़े ग्रंथों के अभाव में खत्म हो गई। बहुत बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बहुत अच्छी संस्कृतियां थी विश्व की, लेकिन उनके पास कोई ग्रंथ नहीं था। ग्रंथ का होना बड़ा आवश्यक होता है। हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ कोई नहीं है। वो कुछ कहते भी हैं कि योग की तरह ज्ञान नहीं है, गीता की तरह कोई ग्रंथ नहीं है, है ना? और योग की तरह कोई पंथ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास महाराज जी ने ग्रंथ दे रखे हैं। इसलिए कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो ज्ञान का महासागर है, और सभ्यता मिट सकती है, सनातन नहीं मिट सकता। हमारे पास ज्ञान का महासागर है, हमारे पास ग्रंथ है, इनका प्रचार होना चाहिए। ज्ञान का विस्तार हो और ग्रंथों का प्रचार हो, तब जाके सभ्यताएं टिकती है। अगर ज्ञान का महासागर बना है हिंदू धर्म और सनातन, तो उसमें ऋषियों ने ज्ञान लिखते गए, ग्रंथ बनते गए, और इस वजह से ज्ञान का महासागर। तो महाराज जी कहते हैं हिंदू धर्म ज्ञान का महासागर है, और हिंदू धर्म में गीता जैसे ग्रंथ है, और कई भाषाओं में गीता लिखी गई है, और कई तरह से उसके ज्ञान को जो है प्रकाश में लाने की बहुत से विद्वानों ने, भक्तों ने, योगियों ने कोशिश की है अपने अपने हिसाब से गीता के ज्ञान को। और हमारे पास हिंदू धर्म की हालत हो गई थी कि मरते वक्त गीता को ढूंढ रहे थे, ढूंढते भी आ रहा, प्राण नहीं जा रहे। अगर सारी उम्र पर गीता पढ़ते तो प्राण तो आराम से चले जाएंगे। तब भी कभी कहीं कि गीता नहीं मिलती, ढूंढते। क्या हाल है हमारी संस्कृति, नहीं मिलेगी, किसी ने लाई नहीं या किसी ने दी। तो
अब क्या होता है कि ये जो ग्रंथ है एक बीज है। जहां जहां आप पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, इस ज्ञान को देंगे तो ज्ञान का बीज पड़ेगा ग्रंथ से। तो शिष्यों का फर्ज होता है कि इस बीज को आगे से आगे बढ़ाएं, उसको डालें, तो वो गुरु का कार्य हो गया। नहीं तो पात्र तो कोई भी हो सकता है। जैसे कई बार कहा कि भी गुरु के पास दो शिष्य आए और दोनों को गुरु ने कहा, भाई ये लो, तुमको मैं ये बीज देता हूँ, और मान लो 100 ग्राम बीज एक को दिया, 100 ग्राम बीज एक गेहूं को दे दिया, प्लस संभाल के रखना। एक ने तो एक डब्बी में रख दिया, उसको पैक कर दिया। भला तुमसे 5 साल के बाद पूछूंगा मैं, तुमने संभाला कि नहीं। एक ने वो बीज दिया, तो 5 साल के बाद बोला, हाँ भाई दिखाओ कहाँ है, मैंने कहा था। एक ने तो सैकड़ों बोरियां गेहूं की खड़ी कर दी गुरु के पास, बोला ये लो जी आपका बीज। दूसरे को तू दिखा, टेस्ट के तो की जरूरत होता, उसके पास सड़ गया बेचारे के पास, उसकी डब्बी के अंदर, वो खत्म कर दिया। अगर हम ग्रंथों का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर उस शिष्य के पात्र दोनों ही थे, दिया दोनों को गया। एक ने रोक दिया ग्रंथों का प्रचार। आप ग्रंथ का प्रचार रोक देंगे तो फिर क्या होगा कि वो प्रचार नहीं होगा। इसलिए ग्रंथ एक बीज है, उसमें जो ज्ञान है वो एक संस्कार का बीज है, संस्कृति का बीज है, जीवन का बीज है। इसका प्रचार होना चाहिए। और गीता को कई भाषाओं में लिखा गया है। अब यहां तक कि हम तो बड़े भाग्यशाली है, महाराज जी का रोडू एक विद्वानों की भूमि है। तो शास्त्री जी ने गीता जो है 4 भाषा में लिखी हुई है। कल शाम को मेरे साथ रविता मिली थी, तो कोई उनकी दादी थी, उसके प्राण नहीं जा रहे थे, तो गीता ढूंढ रहे थे। गीता कहीं मिली नहीं गांव में, बोले शास्त्री जी की लिखी हुई गीता है। बस वो गीता पढ़ते पढ़ते प्राण चले गए। हमारे पास तो ऐसी ऐसी गीताएं हैं, गुरुदेव की वजह से ऐसे ऐसे विद्वान है उन्होंने लिखी है। और कल शाम को ही रविता मुझसे कह रही थी कि बोला उस दादी थी वहां गुजर नहीं रही थी, मैं और लेने चले गए, बोले गीता तो नहीं मिलने नहीं रही है। बोला शास्त्री जी की लिखी हुई गीता है, उसको पढ़ा और प्राण निकल गए। तो कितने बड़े ग्रंथ है हमारे पास। हमारे पास कोई ग्रंथों की कमी नहीं, ना विद्वानों की कमी है, ना गीता की कमी है। पाठ करना चाहिए शास्त्री जी की गीता, और उसके रिजल्ट भी देखे हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों का प्रचार करेंगे। एक बात मुझे याद है, गीता की बात में कह रहा हूं, शायद शास्त्री जी थे और मैं था, कहीं कुरुक्षेत्र में गए थे, कोई भगत मेरे साथ था, तो हम एक संत के किसी आश्रम में चले गए। उन्होंने भी अपने हिसाब से गीता का एक भाष्य लिखा था, और बहुत सी किताबें थी उसकी लिखी। हम जब उनको मिलने गए तो वो अपने कमरे में थे, वो क्या कर रहे थे, वो गीता छांट रहे थे। गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? बोला भाई बात ऐसी है कि मैंने लिखा तो है ये, लेकिन इसका प्रचार नहीं कर सकता। एक तो मेरे पास शिष्य बड़े कम थे, जो आते थे उन्होंने पढ़ी, बाकी में प्रचार नहीं कर सकता। अब क्या हो, मतलब छांट रहा हूं, उसमें सिल्वर फिश लगी, उसमें कॉकरोच लगे, दीमक ने खाई हुई। ग्रंथ लिखना, फिर उसका प्रचार करना, उसका संरक्षण भी जरूरी है। और फिर वो छांट रहे थे वो संत जी, मतलब काटे, कुछ सिल्वर फिश ने अंदर से भर के उड़ा है, कुछ दीमक ने खाई, कुछ कॉकरोचों ने खाई। मैंने कहा अब क्या करें? बोला अब तो समुद्र में डालनी पड़ेगी। ये हालत नहीं होनी चाहिए ग्रंथों की। अगर उसका प्रचार नहीं होगा, उसको बांटा नहीं जाएगा, उसका आगे से आगे ग्रंथ कमरे में पड़े रहेंगे,
समय आता है, जैसे महाराज जी कहते थे कि हमारा जो क्या था वो नहीं है जो भविष्य बताते हैं, होशियारपुर में भी है वो संस्था है ना जो सबका भविष्य बताते हैं। हाँ, भृगु संहिता। फिर भृगु संहिता की तरह हाल हो जाएंगे। अब जैसे गीता थी वहां पर संत के वो दीमक और कॉकरोच खा रहे थे, फिर हमने भी उनकी मदद कीजिए, हम भी आपकी मदद करते हैं। शास्त्री जी नहीं थे कि मुझे कोई भगत था, फिर हमने छांटी, बोला भी इनका क्या करेंगे, बहुत सारी गीता हुआ, बोला भी तो समुद्र में डालनी पड़ेगी, जो ठीक थी वो रख दी। अब भृगु संहिता का पता तब लगा जब किसी की ये कोई जबरदस्त चीज है तो उसमें पकौड़े बेचे जा रहे थे उसके पलकों में। ये हालत ग्रंथों के होते हैं अगर उस पर प्रचार नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसी जैसी संहिता, तब उसको पता लगा भाई ये कहाँ से लाया, पता ये तो भृगु संहिता का। फिर वो उधर गया, उसने फिर उसको कलेक्ट किया। नहीं तो पकौड़े बेचने में चले जाते हैं ग्रंथ, अगर बेचे नहीं जाए, दिए नहीं जाएंगे, भक्तों में बांटे नहीं जाएंगे तो फिर कहीं पकौड़े में मिलेंगे, उसमें पकौड़े मिले बेचने के लिए। और ज्ञान का अगर प्रचार नहीं करेंगे तो ये सिद्ध है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ है, गुरुदेव के भी लिखे हुए हैं, और क्या नाम कहते हैं, इनका प्रचार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और शास्त्री जी ने गीता लिखी हुई है, उसका पाठ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं उस शिष्य की तरह कि आपको गेहूं के दाने 100 ग्राम दिए और वो 5 साल के बाद सड़ गए, ग्रंथ रहा अलमारी में, उसको कहीं बांटा नहीं, उसमें दीमक, कॉकरोच और क्या नाम कहते हैं सिल्वर फिश ने खत्म कर दिया। और बड़े भगवान के भगत जी, हमारे पास तो गुरु जी ने ग्रंथ दे रखा है, अरे ग्रंथ क्या दोगे, इसको बीजो, इसको बांटो, घर पे जाकर दो, तब तुम शिष्य माने जाए। अपनी पीठ पे उठा के, सिर पे उठा के गुरु के ग्रंथ को दुनिया में निकल जाओ कहने के लिए, तो वो शिष्य हो। ये नहीं कि ग्रंथ को छिपा के कमरे में रखो, दीमक और उसको खा जाए तो फिर हम पाप के भागी होंगे अपने गुरुदेव के। अपने गुरुदेव के ग्रंथों को सिर पे उठाकर दुनिया में जाइए और बताइए, एक एक को दिखाइए, तो उसको शिष्य कहते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। अगर कुछ करना है, ईश्वर की कृपा हासिल करनी है, तो इस प्रकार के विचारों से हमको प्रेरित करना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, अन्यथा हम टिक नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो ज्ञान है, हालांकि हमारे बहुत से पुस्तकालय जलाए गए, बहुत से ग्रंथ क्या नाम कहते हैं, तक्षशिला और नालंदा जैसे में कई महीनों में आग नहीं बुझी, तब भी हम जिंदा हैं। वो कोई दीमक ने और क्या नाम कहते हैं कॉकरोच और सिल्वर फिश ने नहीं खाए थे, लेकिन आत्ताइयों ने उनको जला, जो हमारे धर्म को पसंद नहीं करते थे। आज वक्त है, कुछ ज्ञान है उसको बांटो, कोई ग्रंथ है उसका प्रचार करो, प्रसार करो, उसको अलमारी में बंद करके मत रखो, सिर पे उठा के निकल जाओ राहों में कि मेरे गुरु का ग्रंथ है, उसको शिष्य कहते हैं। जो अलमारी में रखेगा, सिल्वर फिश और दीमक लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्ञान का प्रसार नहीं होगा। वो फिर उस शिष्य की तरह होगा जिसने 100 ग्राम गेहूं के दाने 5 साल के बाद सड़ गए थे और गुरु ने कहा भाई ये क्या हुआ। तो हम बुद्धिजीवी हैं, सनातनी है, और सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। ये कोई धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन गुरु क्या चाहते थे, हमने ये देखना है। प्रभु जी कृपा करे कि हम अपने गुरु के वचनों को हृदय में रखकर, गुरु के ज्ञान को सर माथे रखकर, गुरु के ग्रंथों को अपने सिर पे रखकर और राह में निकल जाए उसको बांटने के लिए। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण पावन भगवान।